हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के मिनी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये पांचों प्रश्न को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि आपके परीक्षाओं में कितनी हद तक तैयारी हुई है। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे कि एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी2, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ग्रुप डी या फिर बिहार सीजीएल या फिर अन्य जितने आगामी एग्जाम है, उन सभी में आपके इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि 30% और 20% को की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक पेन ड्राइव को एक मूल्य पर क्या कर दिया गया, बेचा गया। फिर बोला गया कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि ईएसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 560 रुपये था, तो पेन ड्राइव का चिन्हित मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस जो है क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसका? उस पेन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आपको हमेशा जो है परसेंट को क्या करना होगा, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, जिससे कि आपको किसी भी मैथ को बनाने में समय की बचत हो। जैसे कि आपको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, तो परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 1 चला गया, यानी कि 30% को हम लोग 3/10 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि 10 यूनिट की कोई वस्तु थी, उसे जो है 3 यूनिट की छूट यानी कि 7 यूनिट में बेच दी गई। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया मार्क्ड प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य, और इधर आपका हो गया ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो 10 यूनिट की कोई वस्तु थी, 3 यूनिट की छूट यानी कि कितने में बेच दी गई, 7 यूनिट में बेच दी गई। फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर से 20% की छूट दी गई, यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु जो है 1 यूनिट की छूट में बेच दी गई, यानी कि 5 यूनिट की कोई सामान 1 यूनिट की छूट यानी कि 4 यूनिट में बेच दी गई। तो इधर गुना करेंगे तो आपका क्या रहेगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य रहेगा, और इधर गुना करेंगे तो आपका क्या रहेगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का क्या निकलेगा, आपका अनुपात यानी कि रेशियो निकलेगा। तो क्या करेंगे, इधर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10×5 = 50 हो जाएगा। इधर आपका कितना हो गया, 7×4 = 28 हो गया। तो 28 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना दिया गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 560 रुपया दिया गया, यानी कि 28 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 560 रुपये। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 रुपये हो जाएगी। तो हमें चाहिए क्या, चिन्हित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर कितना, 50 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 रुपये है, तो 50 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 20 यानी कि 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1000 रुपया हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस तरीके से इसे रेशियो में चेंज करेंगे, यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर इसे जो है मार्केट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस का वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:5 है। कितना अनुपात है, मीरा और शीला का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:5 है। फिर बोला गया कि 8 यहाँ पर मई नहीं होगा, आपका क्या होगा, साल होगा, यानी कि 8 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, 8 ईयर आपका इंग्लिश में यहाँ पर सही दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, 8 साल बाद शीला जो है मीरा की वर्तमान आयु तक जो है क्या हो जाती है, पहुंच जाएगी। ये आपको क्वेश्चन जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखना है कि बोला क्या जा रहा है। बोला गया कि सबसे पहले बोला गया कि मीरा और शीला का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:5 है। फिर बोला गया कि 8 साल बाद शीला की आयु जो है मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, यानी कि 8 साल बाद शीला, अभी जो है शीला की आयु कितनी है, 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट जितना शीला की अभी आयु है उसके 8 साल अगर उसमें और जोड़ दिया जाए,
उतनी आयु किसके बराबर हो जाएगी, मीरा की जो अभी आयु है, जो कि 9 यूनिट आयु अभी है, उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि बोला क्या जा रहा है, ये जो आपका यूनिट में अंतर है, जो रेशियो के यूनिट में अंतर है, वही आपका यहाँ पर क्या दिया गया, समय में अंतर यहाँ पर दे दिया गया आपका है। तो यूनिट में, रेशियो के यूनिट में अंतर कितना है, 9 में से 5 गया तो 4 यूनिट का अंतर है। साल में कितने का अंतर दिया गया, 8 साल का, यानी कि 8 ईयर का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, सॉरी 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, शीला की वर्तमान आयु कितना है। तो शीला की वर्तमान आयु यूनिट में कितना है, 5 यूनिट है। कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 5 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। यानी कि शीला की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि 2500 रुपये पर 4% प्रति, यहाँ पर क्या दिया गया, 4% प्रति ब्याज दर। यहाँ पर ब्याज आपका छूटा हुआ है, क्या दिया गया, 4% प्रति ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इस अगर वो आप फार्मूला याद रखेंगे तो ये आपका मैथ जो है मात्र 20 सेकेंड में बन जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा नीचे 10,000 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, CI माइनस SI हो जाएगा। P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर हो गया, CI से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, SI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 2500 रुपया दिया गया है। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 4%। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नीचे कितना है, 10,000 है। हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा हल करने पर। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो 2 शून्य चला गया, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 चौक कितना हो गया, 16 रुपये, 4 चौक 16 हो गया। यानी कि 4 रुपये क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जब भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो क्या करें आप, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका मात्र 20 सेकेंड में आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, यानी कि जब उसे भाग दिया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है तो उसका शेषफल कितना बचता है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। लेकिन जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 9 से विभाजित करने का तरीका क्या होता है। जो भी आपका नंबर दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया, 4 नंबर दिए गए हैं, तो जो भी आपका संख्या दिया गया ऑप्शन में, वो संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, हमें चेक करना है कि 9 से कौन सी संख्या जो है पूरी तरीके से विभाजित। तो 9 से विभाजित करने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्या आपकी दी गई है उसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग अगर 9 से विभाजित हो रही है तो क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा कुल का योग, तो 9 1 10, 10 6 16, 16 3 कितना होता है, 19 होता है। यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। फिर आगे देखेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 9 3 कितना होता है, 12 होता है। यानी कि ये भी संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है 9 से। फिर आगे देखेंगे तो 6 7 3 10 8, 18 होता है। यानी कि ये संख्या विभाजित हो रही है 9 से। आगे भी अगली संख्या भी चेक कर लेते तो कितनी है, 5 1 6, 6 3 9, 9 6 15 हो रहा है। यानी कि ये भी संख्या जो है 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही। तो मात्र आपका यहाँ पर एक ऑप्शन बन रहा है जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परीक्षा में सीधा आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी टिक करके चले जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका समय की भी बचत होगी जिससे कि आप अन्य प्रश्नों में आप समय यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सब 5 और 6 7 8 से विभाजित चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से विभाजित संख्या को देखेंगे कि 9 से विभाजित हो रही है, नहीं होगी तो वही संख्या क्या होगी, ये सारे संख्या को क्या करेगी, विभाजित कर देगी।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 12 आदमी या 20 महिलाएं, तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क में या दिया हुआ है, यानी कि इस तरीके से या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 12 महिलाएं या 12 आदमी या 20 महिलाएं, तो या मतलब क्या था और, यानी कि 12 आदमी और 20 महिलाएं क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब अगर और दिया हुआ रहे, हिंदी में और यानी कि, या फिर इंग्लिश में एंड दिया हुआ रहे, तब हमें पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। जब या दिया हुआ रहे तो दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब और दिया हुआ रहे यानी कि मतलब होता है कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। 12 आदमी या 20 महिलाएं कितने दिनों में काम करते हैं, 54 दिनों में काम करते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 9 आदमी और 12 महिलाएं जो है उसी काम को, जो काम 12 आदमी या 20 महिलाएं पहले काम कर रहे थे, उसी काम को 9 आदमी और 12 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, एक आदमी और एक महिला की कार्य क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 आदमी बराबर क्या करेंगे, 20 महिलाएं कर देंगे। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मैन और वुमेन, यानी कि एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर बोला गया कि 9 आदमी और 12 औरत मिलकर काम करती है। तो एक आदमी अगर 5 काम करता है तो 9 आदमी कितना काम करेगा, तो 9 पचे 45 काम करेगा। एक औरत अगर 3 काम करती है तो 12 महिलाएं कितना काम करेगी, 12 तिया 36 काम करेगी। यहाँ पर क्या बोला गया, और बोला गया है, ये आपको ध्यान देना है, और बोला गया। और हिंदी में क्या दिया गया, ये सॉरी इंग्लिश में क्या दिया गया, यहाँ पर एंड दिया गया। तो और इंग्लिश में अगर एंड दिया हुआ है, यानी कि दोनों मिलकर काम करें, यानी कि कुल आदमी मिलकर 45 काम करता है, कुल महिला मिलकर एक दिन में 36 काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके एक दिन का काम हो गया। तो हमें निकालना है कि कितने दिनों में कुल काम समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि डी दिनों में क्या हो जाएंगे, कुल कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो इधर आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। यही कुल कार्य क्या हो रहा था, 12 आदमी 54 दिनों में पहले कार्य कर रहा था, तो एक आदमी 5 काम करता, तो 12 आदमी कितना काम करेगा, तो 12 25 60 काम करेगा। कितने दिनों में कार्य को समाप्त करता है, तो 54 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो इधर भी आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कि 9 आदमी और 12 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो इसे हल करेंगे, 45 और 36 कितना होता है, 81 इंटू डी बराबर इधर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 54 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 27 या 81, 27 दूनी 54, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि डी बराबर आपका कितना आ गया, 20 दूनी 40 दिन आ गया। यानी कि 9 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर उस काम को 40 दिनों में पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।